में ऊपर आप देख रहे हैं सैड डाल के और धड़ल्ले से यहाँ पे कार जो पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ के निवासियों ने काफ़ी बार यहाँ पर कंप्लेंट करी। वो कंप्लेंट मैंने आगे एसी को, डीसी को और यहाँ के जो अफसर हैं उनको मैंने ये कंप्लेंट करी। एक बार नहीं 10-10 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें अभी थोड़ी देर में 50 से 100 गायें आ जाएंगी। गायें बैठती हैं, गोबर करती हैं, यहीं पे रहती हैं, लेकिन कोई गायों पे कार्रवाई नहीं है, गाय के मालिकों पे कार्रवाई नहीं है। मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि उस पे एफआईआर करवाएं। जिस भी नागरिक की ये गायें हैं या आवारा पशु रोडों पे छोड़ देते हैं। अभी पीछे ही नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। अभी हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 3 में। आप यहाँ पर आसपास देख सकते हैं कि कार पार्किंग को लेकर बहुत समस्या है, गंदगी को लेकर बहुत समस्या है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मवीर शर्मा जी है, निगम पार्षद। क्या मामला है और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी जो बातें हैं जनता तक और अधिकारियों तक पहुँचती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक सरकारी बाथरूम है। इसमें ऊपर आप देख रहे हैं सैड डाल के और धड़ल्ले से यहाँ पे कार जो पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ के निवासियों ने काफ़ी बार यहाँ पर कंप्लेंट करी। वो कंप्लेंट मैंने आगे एसी को, डीसी को और यहाँ के जो अफसर हैं उनको मैंने ये कंप्लेंट करी। एक बार नहीं 10-10 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एमसीडी के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं या लिप्त हैं या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी हैं, यहाँ के जो सामने रहने वाले लोग हैं, जब ये पेंटिंग करते हैं तो उनको सामने प्रॉब्लम होती है। और रही बात प्रॉब्लम की, सरकारी बाथरूम है, उस पर कब्जा करके उस पर आप यहाँ पर सामान आप अंदर दिखाएं, एक बार अंदर दिखाएं कैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सिस्टम जमा रखा है। तो जी ये साथ में यहाँ बाथरूम भी देख सकते हैं। यहाँ पर अलाई है रामनिवास। उस रामनिवास को भी मैंने कई बार कहा, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं जो अधिकारी हैं, रामनिवास है, मैंने काफ़ी बार उसको कहा। जब एक बार मैंने उसको अपने पास बुलाया तो वो कहता है कि मैं सर 2 घंटे बाद आऊँगा। जब 2 घंटे बाद उससे बात करते हैं तो कहता है कि मैं सर घर पे चला गया। लेकिन बिना कोई फ़ोन किए, बिना कोई बताए मैं उसका वेट करता रहा। जब मैं ये चेक करने के लिए गया सेक्टर 5 एमसीडी ऑफिस में, वहाँ आराम से अपने एसी में अकेला रामनिवास आराम फरमा रहा है। लेकिन यहाँ पर जनता डेली शिकायत करती है, डेली परेशान होती है, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब, मैं अभी आपके सामने एक पार्क और दिखाऊंगा यहाँ पे। अब तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई फंड नहीं मिलता। आप देखेंगे क्या हालत हो चुकी है दिल्ली की। और ये ऐसे ये तो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, पार्किंग समस्या तो हर जगह है, सभी जगह है। मैं पार्किंग की समस्या तो दिखाऊंगा, ये पेंटिंग की दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिहाइश है, यहाँ पर सबके बीच में यहाँ पर आप पेंटिंग कर रहे हैं, और वो भी सरकारी चीज़ को अपने अंडर लेके, कब्जा करके अपने अंडर लेके। अभी साथ में ही आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जहाँ मौजूद है। यहाँ साथ में सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर देख सकते हो पानी कितना भरा हुआ है। कब से कितने दिन से ये पानी गंदगी को देखकर लगता है कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ये गंदगी यहाँ पे पहले काफ़ी गंदगी थी, हमने वो कूड़ा उठवाया, लेकिन इस पानी की कोई निकासी नहीं है। कोई निकासी नहीं है। हमने अपने लेवल पे यहाँ पे पार्क में गड्ढा करवा के ये पानी की निकासी इसमें करवाई थी, लेकिन ये अब दोबारा बंद है और कोई यहाँ पर फंड की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे जब भी हम किसी काम सेक्टर 2 मंगोलपुर गांव, सेक्टर 4 हम जब जाते हैं रोडों पे देखते हैं तो इतनी दयनीय स्थिति है हर जगह। एक तो जो पेंटिंग का काम चल रहा है और जहाँ पर लोगों की दयनीय स्थिति हो रखी है। मैं एक बार इस पार्क की स्थिति दिखाना चाहूँगा आप। तो ये पार्क देख सकते हैं भाई, एमसीडी का पार्क है, और ये पार्क को देख के आपके दृश्य देख सकते हैं कितनी गंदगी है। पानी
और मच्छर की समस्या है सबसे ज़्यादा है। भाई साहब बताना चाहूँगा कि ये सेक्टर 3 पॉकेट E20 का पार्क है, जिसमें शादियाँ वगैरह होती हैं, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है। जब हम एमसीडी को पैसे देते हैं उस प्रोग्राम करने के लिए, अगर आज इसमें कोई प्रोग्राम करना पड़ जाए तो प्रोग्राम तो दूर की बात है, यहाँ पे आप मछली पालन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है। मैंने कई बार अधिकारियों को यह सूचना भी दी और इसको लिखित में भी दिया कि आप इस पार्क में या तो मिट्टी डलवा के इसको ऊंचा करवाएं या इसको थोड़ा सुंदर बनवाएं। इसमें अभी थोड़ी देर में 50 से 100 गायें आ जाएंगी। गायें बैठती हैं, गोबर करती हैं, यहीं पे रहती हैं, लेकिन कोई गायों पे कार्रवाई नहीं है, गाय के मालिकों पे कार्रवाई नहीं है। मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि उस पे FIR करवाएं। जिस भी नागरिक की ये गायें हैं या आवारा पशु रोडों पे छोड़ देते हैं। अभी पीछे ही कुछ दिन पहले ही अपने सेक्टर 3 में ही यहाँ एक माताजी को गाय ने टक्कर मारी और ICU में भर्ती रह के उनका निधन हो गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है दिल्ली में, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई यहाँ के अफसर सुनते हैं। आप देखेंगे कि जब ये कहते थे कि हम एमसीडी में आएंगे तो सुंदर बनाएंगे, लेकिन आप रोडों की स्थिति देख लें, आप पार्कों की स्थिति देख लें। जब इनसे फंड मांगते हैं तो इनके पास फंड नहीं होता। अभी इन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं, अभी दोबारा टर्म में 15 लाख रुपए दिए हैं, और 15 लाख रुपए में क्या काम करवाओगे आप? क्या तो दीवार बनवाओगे, क्या खाचे बनवाओगे, क्या रोड बनवाओगे? लेकिन वो भी बड़ी दिक्कत है। जब आप एक बार उधर दिखाएं, ये गायें आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पर। जैसे दे सकते हो भाई, अभी गाय को आना शुरू हो गया यहाँ पे। मैं अपने वार्ड में ऐसी ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर अब भी 100 से 150 गायें जो आवारा पशु हैं रोडों पे चलते हैं। आम जनता जब मोटरसाइकिल पे जाती है या पैदल जाती है उनको चोट मारती हैं। आप ये देखें, अगर इस कोई अधिकारी, हमारे हॉर्टिकल्चर अधिकारी स्टाफ नहीं है, ये कहते हैं कि पहले से स्टाफ नहीं है, लेकिन अब तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार और एमसीडी में भी इन्हीं की सरकार है। कम से कम हॉर्टिकल्चर में स्टाफ दें, सफाई में जो अधिकारी हैं सफाई में कर्मचारी दें हमें, क्योंकि हमारे पास में M2K का एरिया काफ़ी लगा हुआ है। वहाँ पे 47 पार्किंग की भी समस्या है गुरुजी। वहाँ पे पार्किंग, मैं बताना चाहूँगी कि पार्किंग की वहाँ पे M2K की ऐसी स्थिति है, 2 बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, एक बार 9/2 को, एक बार 20/2 को। अब इस पार्किंग को जो अनऑथराइज पार्किंग चल रही है इसको बंद करवाया जाए, लेकिन ना अधिकारी सुन रहे हैं। अब दोबारा हमने कोर्ट में ये रिट लगाई है कि कोर्ट की अवहेलना के कारण, क्योंकि अधिकारियों को पता नहीं एमसीडी के या अपने जो भी बड़े अधिकारी हैं कहाँ से क्या लिप्त होकर यह कार्य कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इसमें हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी काम करने के लिए आएंगे तो ये कूड़ा उठाने के लिए तो कहाँ से आएंगे? इतना पानी भरा हुआ है। जो वहाँ पर स्थिति है किराड़ी में, वो यहाँ पे स्थिति होने लग गई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता के लिए, जनता के बीच में जनता के ने चुन के भेजा है। जब तक जिंदा हैं इसी वार्ड में रहना है, और जब तक जिंदा रहेंगे तभी इसी वार्ड के लोगों, नागरिकों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं, अगर आपने और जगह देखनी है तो वो भी चल के मैं दिखाऊंगा। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं सामने ही मेरा घर है इस पार्क के, और बहुत गंदगी रहती है यहाँ, बहुत मच्छर और बीमारियाँ हैं। इसके समय में तो यहाँ ज़्यादा मच्छर भी और समस्या ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा बदबू आती है रात को यार, सोया नहीं जाता। आपराधिक लोग घूमते हैं, सारी गायें बैठ जाती हैं यहाँ पर आकर सामने, और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जो निगम पार्षद धर्मवीर जी ने जो आवाज़ उठाया वो सही है कि गलत? बिल्कुल सही आवाज़, धर्मवीर जी की जो आवाज़ है बिल्कुल सही है। चारों तरफ देखिए, खुद सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर। आगे पार्किंग की भी समस्या है, लोग यहाँ कार मार्केट के में आगे सारी पार्किंग की समस्या है। कार मार्केट में आगे गाड़ियाँ लगा लेते हैं, निकलने नहीं देते, निकलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरा नाम विवेक है। अच्छा, आपके सामने पार्क है, एमसीडी का पार्क है, और इसमें पानी सबसे ज़्यादा भरा हुआ है क्या? पानी तो इधर वाले में भरा हुआ है। एमसीडी इसमें खूब अपनी पार्टियां कराती है, खूब कराती है, इसमें सब चीज़ें कराती है, मगर ये साफ़ नहीं होता। पार्टी होने के बाद ऐसे ही गंदा रहता है, कॉर्नर पे सारा भरा रहता है सारा। वो गेट अभी पीछे बंद कराया था, उस गेट को दोबारा से खोल दिया गया, फिर दोबारा कभी बंद नहीं हुआ वो। इस पार्क में आने के बाद इसको हमने इससे पार्क से अलग कराया हुआ है कि हम यहाँ बच्चे खेल सकें, हमारे जा सकें, आराम से बैठ सकें, बुजुर्ग हैं वो घूम सकें। कोई नहीं घूम पाता है इसमें, सब यहाँ पे बैड एलिमेंट बैठे रहते हैं। सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पे
रात को पूरी रात यहाँ पे हा हा ही हू चलता रहता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पुलिस वाले को कोई भी नहीं है, किसी को भी डर यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपका जो स्मैकी है बैठे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चर्ची बैठे रहते हैं। अभी पीछे कुछ 15-20 दिन पहले यहाँ पे अटैक हुआ था। उस लड़के को मतलब मारा गया, उसको ब्लेड मार के उसको उसने मतलब खूनम खान करके चले गए उसको। स्मैकी है यहाँ पे। आज की समस्या कितने साल से? ये पार्क की समस्या अभी तकरीबन अभी स्टार्ट हुई है, कम से कम 6 महीने 8 महीने से। कोई इसको देखने वाला ही नहीं है अभी तो। और धर्मवीर शर्मा जी यहाँ जो निगम पार्षद है उन्होंने आवाज़ उठाया है इसकी। निगम पार्षद जी आए जब से हुए हैं, जब से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना आपको, वॉल बनी थी, सफाई हुई थी, उसके बाद अब दोबारा कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। अब पिछले 6 महीने 8 महीने से कोई एक्शन नहीं है। इन्होंने जो एक्शन लिया है उस पर आप सही हो, संतुष्ट हो? वो जो एक्शन लिया गया था वो बेटर था, मगर अब कोई काम नहीं करा जा रहा है, ना कुछ भी नहीं करा जा रहा, ना यहाँ ड्रेनेज हो रही है। आप यहाँ देखेंगे मच्छर भी नक रहे हैं। मैं भी गाड़ी हटा देता हूँ, इसके नीचे मच्छर होंगे, सबसे ज़्यादा मच्छर मिलेंगे आपको। पार्क में नहीं है, ये पार्क की वॉल के लिए हमने बोला हुआ था, पार्क की वॉल ऊँची नहीं हुई है, ना पार्क रिपेयर हो रहा है, कोई मेंटेन नहीं हो रहा। पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे घर के अंदर घुस रहे हैं। हमने अपना बुला के कटवाए हुए हैं पेड़, हमने खुद अपने बुलाया हुआ है माली को, उसने काटा ये पेड़ पूरा, नहीं तो हमारे घर के अंदर छत पे था पूरा। कोई ट्रिमिंग नहीं है, कोई नहीं करता, इसे मेंटेन ही नहीं करता। यहाँ पे कोई माली है ही नहीं जो मेंटेन करे इसे। जब तक सोसाइटी वाले खुद भी जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि पार्क जिस दोनों तरफ सोसाइटी है, पार्क में अगर नशेड़ी आते हैं, 2-3 नशेड़ी आते हैं, तो खुद सोसाइटी वालों ने जागरूक होकर उनको भगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि निगम पार्षद 24 घंटे यहाँ बैठा रहेगा। खुद जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, निगम पार्षद, आज मैं इसलिए आपके माध्यम से यहाँ पर ये चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको किसी ने नहीं बुलाया, मैंने खुद फ़ोन करके बुलाया है। मैंने फ़ोन करके इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ की जनता को पीड़ा है, और जो पीड़ा है उसी को दिखाने के लिए आज मैंने बुलाया है, ताकि या तो अधिकारी इस पर कोई एक्शन लें, एक्शन नहीं लेंगे तो हम और आगे जाएंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ है, जनता ने यहाँ पर चुन के भेजा है और जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैं भाई साहब से भी कहूँगा, वो अपने क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा जो भी नशेड़ी यहाँ आते हैं, पार्क की बाउंड्री वॉल इतनी छोटी है कि जैसे ही टॉप जाते हैं, हम यदि उनको भगाने जाए तो एकदम भाग के कूद के भाग जाते हैं। बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। देखिए, आप देखिए कितनी छोटी इसकी बाउंड्री वॉल है, कोई बच्चा भी कूद जाएगा यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी बाउंड्री वॉल ऊँची हो, और उसके बाद फिर नशेड़ी जाएगा तो गेट से ही जाएगा ना, कूद के नहीं भागेगा, कम से कम पकड़ लेंगे उसको। साफ़ सफाई का कैसे चल रहा है? साफ़ सफाई का ये है जी, अभी तो फ़िलहाल सफाई हुई है इस पार्क की, और फ़ोन करते तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो स्केटिंग ग्राउंड है सारा टूट फूट है, सारा झूले भी और ये फिसलने भी सारे टूटे पड़े हैं। तो हम चाहते हैं इसको रेनोवेट कर लें। तो निगम पार्षद धर्मवीर जी ने जो आवाज़ उठाया है जनता के लिए, और जनता से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पार्किंग की समस्या है, इस पर क्या कहना है आपको? पार्किंग की विकट समस्या तो है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे ना एंट्री की सबसे बड़ी समस्या। आप यहाँ पे देखिए, इधर पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे चौक रहती हैं। ट्यूसडे मार्केट यहाँ पे जब लगती है, जब यहाँ आप निकल नहीं सकते, आप पैदल नहीं आ सकते यहाँ पे अंदर। इन गाड़ियों की वजह से इतनी ज़बरदस्त वो है, यहाँ हम अंदर नहीं पहुँचते। कभी भी इमरजेंसी हमें हो जाए, कभी भी इमरजेंसी हो जाए, हमें किसी भी, हमारे बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ रहते हैं, इमरजेंसी हो जाए, हम निकल नहीं सकते टाइम पे, और कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है इस चीज़ की। हो ही नहीं सकता है कि हम निकल जाए टाइम पे, ये सब बंद रहता है यहाँ पे। स्कूल की छुट्टी होगी तो यहाँ पे जाम लग जाएगा। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, शाम को निकलते हैं ट्यूसडे मार्केट में, जब यहाँ जाम लग जाता है। अब यहाँ पे भी पार्किंग खड़ी हुई है, कहाँ से आती है गाड़ियाँ, वो यहाँ खड़ी रहती है। मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि कैसे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर केमिकल के से डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है। सामने स्कूल है बिल्कुल। अब ये बच्चे दिखाओ, ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर स्कूल के इतनी बिल्कुल सामने स्कूल है, उसके साथ में ये बच्चे आते हैं। जब ये कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं तो आप भी जानते हैं कि केमिकल कितना हानिकारक होता है। वो केमिकल इन बच्चों पे क्या डिफेक्ट डालेगा वो भी आप समझते हैं। और दूसरा मेन चीज़ हमारा मुद्दा था, जो सरकारी ज़मीन पे बाथरूम को आप कवर करके उसको आप गाड़ियों का काम चालू कर दिया। सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ आज दिखाने के लिए बुलाया था मैंने। और ये मैं बताना भी चाहूँगा कि जो सेक्टर 5 में नवीन जी हैं एसी, और यहाँ के एलआई रामनिवास, उनको मैंने काफ़ी बार इसको खाली करवाने के लिए कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पता नहीं क्या मिली भगत है। और मैं प्रशासन से
और अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, या तो इसको खाली करवाएं जो गलत काम है, नहीं तो मैं आगे भी इसकी कंप्लेन लिखित में और आप लोगों के माध्यम से आगे तक पहुँचाऊँगा। तो और भी लोग यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। धर्मवीर जी जो उन्होंने आवाज़ उठाया है वो सही है कि गलत है? नहीं, बहुत बढ़िया है। यहाँ के जो RW है, जो सारे जो हैं इसी को लेकर के बहुत परेशान है। निकलने बढ़ने में भी दिक्कत होती है यहाँ से, तो केमिकल का काम होता है तो हसारियत तो रहती है हम लोगों को, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो उसको जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसको बिल्कुल रिमूव कराया जाए यहाँ से। पहले तो आप मीडिया का धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचाओगे। ये समस्या यहाँ के RW के द्वारा निगम पार्षद को, समस्या कितने सालों से है? समस्या तो काफ़ी टाइम से है, हाँ, लेकिन जो समस्या है वो जल बोर्ड की है, दिल्ली पुलिस की है। ये मान लो निगम पार्षद के बस से बाहर है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से उन तक पहुंचाई जा रही है। अब यहाँ जल बोर्ड की वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही, और यहाँ दिल्ली पुलिस के मान लो प्रशासन ठीक ना होने की वजह से यहाँ समय किए बैठे रहते हैं। और ये देखो कितना कब्जा है इस रोड के ऊपर, क्या किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए तो इस रोड आने जाने में बच्चों को भी दिक्कत होता होगा। बच्चों पे क्या, बुजुर्गों पे, कोई एम्बुलेंस बुलानी हो, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, आ जाएगी कोई? तो इस चीज़ की समस्या को दूर करने के लिए हमारे यहाँ के निगम पार्षद ने जो आपके माध्यम से कदम उठाया है वो दुखी होकर उठाया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब मीडिया में चलेगी तो उनको पता लगेगा यहाँ की समस्या को। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सनसनी रिपोर्टर। अगर आपको खबर अच्छा लगे तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं।